रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उस वाक़े की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ करें। वाक़या कुछ यूँ है नाज़रीन कि एक उस्ताद मोहतरम कमरा जमात में दाखिल हुए। आज उस्ताद के हाथ में कागज़, कलम या कोई रजिस्टर मौजूद नहीं था। अमूमन उनके हाथ में कोई रजिस्टर, कोई बोर्ड मार्कर या कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती जिसका ताल्लुक़ किसी न किसी तालीमी मामले के साथ होता था, लेकिन आज उनके हाथ में दो बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स थे और उन शॉपिंग बैग्स में टमाटर मौजूद थे। उन्होंने क्लास में दाखिल होते ही उन टमाटरों से भरे हुए शॉपर्स को टेबल पर रख दिया। जैसे उन्होंने उनको टेबल पर रखा तो स्टूडेंट्स जो है बहुत हैरान हुए और उसके बाद उन्होंने बाकायदा जो है अपने जो तालीमी सिलसिले का आगाज़ कर दिया। तालीमी सिलसिले के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा कि आपने एक वक्त गुजारा है, आप आज बी क्लास का हिस्सा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी बात जो आपको नागवार गुजरी हो, जो आपके लिए परेशानी का बायस हो, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही उस्ताद मोहतरम के ने ये बात कही तो बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने दोस्तों के ख़िलाफ़, अपने अजीज़ व अक़रबा के ख़िलाफ़ या दीगर अहबाब के बारे में बहुत सी नाराज़गियाँ, बहुत से शिकवे, बहुत सी शिकायत जो हैं बयान करना शुरू कर दी। तो उस्ताद मोहतरम ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने वो टमाटरों से भरे हुए शॉपर्स उनके हाथ में दिए और उन्होंने कहा कि बेटा, सबसे पहले एक काम कीजिए कि जिस जिसके साथ कोई भी शिकवा है, कोई शिकायत है, कोई नफ़रत है, कोई कदूरत का अंदाज़ है, तो उन तमाम नाराज़गियों को इकट्ठा कर लीजिए, जमा कर लीजिए और इसके साथ साथ हर शिकायत के साथ, हर नाराज़गी के साथ एक टमाटर शॉपर में या किसी डिब्बे में डालते जाइए और उसके मुंह को अच्छी तरह बंद कर दीजिए और उसको 7 दिन अपने हमरा और अपने साथ रखिए। स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया और जैसे ही बेल हुई तो वो अपने घरों को लौट गए। 2 दिन के बाद वो शॉपर, वो डिब्बे, उसमें से टमाटरों की बदबू आना शुरू हो गई, क्योंकि 2 दिन के बाद टमाटर गलना सड़ना शुरू हो गए थे और जैसे ही वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ताफ़ुन और बदबू जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। उनका उठना, बैठना, जागना, सोना, आराम करना, यहाँ तक कि पढ़ना भी मुहाल हो गया। लेकिन क्योंकि उस्ताद मोहतरम का ये हुक्म था कि इनको अपने हमरा और अपने साथ रखना है, इसलिए खुदा करके 7 दिन पूरे हुए तो वो उस्ताद के पास तशरीफ़ लाए। वो उस्ताद के पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि अब इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि इन टमाटरों को एक गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे में दबा कर जो है हाथ वगैरह धो के मेरे पास आ जाए। जैसे ही उन्होंने गड्ढे में उन टमाटरों को दबाया तो उन्हें ज़हनी और कल्बी इत्मीनान हुआ, क्योंकि उसमें से इतनी ताफ़ुन और बदबू फैली हुई थी, उठ रही थी कि कोई डस्टबिन भी उस बदबू को सहार नहीं सकती थी। तो उस्ताद मोहतरम ने बताया कि यकीनन आपने ये सूरत हाल देखी और टमाटरों की बदबू से आप परेशान भी रहे होंगे। अगर गौर किया जाए तो ये टमाटर असल में वो बदबू हैं जो हम अपने अंदर छुपा के बैठते हैं। मसलन हम किसी के साथ कोई शिकवा रखते हैं, शिकायतें रखते हैं, किसी के साथ नाराज़गियाँ हमारी होती हैं, तो बेहतर ये होता है कि असल में ये नाराज़गियाँ, ये शिकवे, ये शिकायतें गले सड़े टमाटरों जैसी होती हैं और हम उनको अपने साथ रखते हैं, अपने अंदर पालते रहते हैं, तो अपने आप को बेचैन और बेकरार किए रखते हैं, जिस तरह इन गले सड़े टमाटरों ने आपको बेचैन किए रखा। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप इन शिकवों और शिकायत को दरगुजर और तहम्मुल के घड़े में दबा दें और उस पर फरामोशी की मट्टी डाल के वापस लौट आए। क्योंकि दाना कहते हैं कि ये जो शिकवे, नफ़रतें और कदूरतें होती हैं, ये मुफ्त का मालक मकान होती हैं और मकान आपका हो और उस पर कब्ज़ा किसी और ने जमा लिया हो, मुनासिब नहीं है। इसलिए बजाय इसके कि उन शिकवों और शिकायतों को अपने साथ लिए फिरें और उसको पालते रहें, बल्कि जब भी किसी के साथ कोई नाराज़गी हो, कोई शिकवा हो, कोई शिकायत हो, तो उनकी हैसियत रास्ते में आने वाले स्टेशनों जैसी होनी चाहिए। जिस तरह हम एक गाड़ी में सवार होते हैं तो बहुत से स्टेशन आते हैं, हम स्टेशन पर रुकते नहीं हैं,
चंद लम्हे हम वहाँ क़याम करते हैं, उसके बाद अगली मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। इसलिए इन शिकवों और शिकायतों को भी उन मामूली स्टेशनों की जगह दी जाए, उन को अपने साथ और अपने ज़हनो कलब का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि इससे बेचैनी और बेकरारी बढ़ती है और इंसान मुसलसल जो है बेकरारी के आलम में चला जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोशिश की जाए कि हम लोगों के साथ ऐसा अंदाज़ अपनाएं, और अंदाज़ अपनाते हुए अगर कोई शिकवा है तो ये कहें कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे।